So, hey everyone, this is Vaishnavi, a 12th grade JEE aspirant, and welcome back to this channel. तो मैंने अपनी रिस्पॉन्स शीट चेक कर ली है, कल ही की थी मैंने चेक, और मैंने देखा कि मैंने 36 अटैम्प्ट किए थे, तो उसमें से मेरे 28 करेक्ट है और 8 नेगेटिव हो गए हैं। तो या आई थिंक 104 मार्क्स के आसपास मेरे बनने के। और शायद मैंने अपने दोस्तों से सुना कि एक आध क्वेश्चन कोई ड्रॉप है, तो आई डोंट नो, बट इसके आसपास ही कुछ आ सकते हैं मेरे मार्क्स। सो आई डोंट थिंक कि बहुत ही अच्छी परसेंटाइल बने, बट आई थिंक 90 परसेंटाइल तो बन सकती है। बाकी आई डोंट नो, बट मैंने कोशिश तो की थी बहुत, बट या मेरी तबीयत वगैरह ख़राब हो गई थी और बहुत ज़्यादा सर्कमस्टेंसेस आ रहे थे। तो फिर भी ठीक है, मतलब लाइक एक्सपेक्टेड, मतलब मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स आ रहे थे अराउंड 120 टू 130, और आई नो कम आए हैं बहुत, बट फिर भी इट्स ओके। आई थिंक अप्रैल अटेम्प्ट पे ही फोकस करना पड़ेगा, एंड या आई एम गोइंग टू गिव द अप्रैल अटेम्प्ट। और मैंने आई थिंक मैथ्स में मैंने किए थे 4 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 2 करेक्ट है, 2 रॉन्ग है। और मैंने फिज़िक्स में किए थे 14 क्वेश्चंस, और मैंने केमिस्ट्री में किए थे 18 क्वेश्चंस। तो या और या बट शायद एक्सपेक्टेड ही थे, मतलब मुझे लगा ही था कि कुछ इसके लाइक 100 अबव तो बनेंगी ही, मुझे इतना पता था 100 अबव बनेंगे। अप्रैल के लिए भी सोचा है कि मैं अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दूंगी। तो मैंने अप्रैल अटेम्प्ट के लिए एक बैच ले ली है ऑफ वोरा क्लासेस, जो वो मेंस वाली जो है वो वाली मैंने ली है। और या मतलब उसमें अभी वो 2 तारीख से चालू हो गई है, तो उसमें बहुत सारी अभी 2-4 क्लासेस हो गई है। तो वी आर ऑन 3D ज्योमेट्री नाउ, मतलब उन्होंने जो प्रायोरिटी बेस्ड है उस हिसाब से वो क्लासेस चल रही है, और उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। सो आई एम लाइकिंग इट। बाकी थ्योरी मेरी केमिस्ट्री और फिज़िक्स की मेरी थ्योरी अच्छी है, सो आई डोंट नीड टू फोकस ऑन थ्योरी मच। सो मैं सिर्फ क्वेश्चन फिर से लगा रही हूँ, और जो जनवरी का ट्रेंड था उस हिसाब से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही हूँ, जो हमें वहाँ पे करवा दी जाएंगी। और मेरा मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक था, मतलब मैंने मैथ्स जनवरी अटेम्प्ट के लिए ऑलमोस्ट छोड़ के रखा था। और ऐसा नहीं कि मुझे थ्योरी नहीं आती है मैथ्स में, बट इट वाज लाइक एट लास्ट पॉइंट मैं सब भूल चुकी थी, और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूँ कैसे करूँ। सो मैंने छोड़ दिया। और मैंने PYQ में बहुत कम प्रैक्टिस करके रखे थे मैथ्स के लिए। मैंने सिर्फ 20-25 के PYQs करके गई थी मैं, और उसमें से वो जो पैटर्न वाले क्वेश्चन है कि लाइक मैं पैटर्न याद कर लेती हूँ, और जो मुझे पैटर्न वाले क्वेश्चंस दिख गए तो वो मैं सॉल्व कर लूँगी, ये कुछ मेरा प्लान था फॉर जनवरी अटेम्प्ट। बट आई नो कि ऐसा कुछ वर्क नहीं किया, और मैंने सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट किए थे मैथ्स में, जबकि मुझे मिल गए थे 6-7 क्वेश्चंस जो मैं अटेम्प्ट कर सकती थी मैथ्स में, बट वो टाइम मैनेजमेंट की गलती हो गई पूरी, और सब इधर उधर हो गया। बट ठीक है, अभी मैं सोच रही हूँ कि मुझे मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करना है। आज हमारे 3 सब्जेक्ट्स हैं, और आप भी ऐसा ही करो कि आपका जो भी एक वीक सब्जेक्ट है तो आप उस पर अच्छी से टाइम दो, क्योंकि अभी है 2 महीने हैं जिसमें हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो या बट करना पड़ेगा, हम ही करना पड़ेगा। और जो ऐसा मत देखना कि लाइक 2 सब्जेक्ट मेरे बहुत स्ट्रांग हैं, एक नहीं भी होगा तो चलेगा, बिकॉज आएंगे मार्क्स तीनों से ही, और सिर्फ 2 सब्जेक्ट से बहुत अच्छे मार्क्स लाना इज़ नॉट पॉसिबल। तो अभी टाइम है, तो आप देख सकते हो, आपको करना पड़ेगा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए विद वेरी गुड मार्क्स, तो तीसरा सब्जेक्ट भी आपको अच्छे से करना पड़ेगा, और अभी टाइम है, तो हम कर सकते हैं काम, राइट। तो एज मैं 100 टू 150 के बीच वाली एस्पिरेंट हूँ, लाइक मेरे मार्क्स इसके बीच में ही आते हैं फॉर मॉक्स। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं मैथ्स और अच्छे से काम करूँ, तो शायद ये मार्क्स मेरे 160 तक पहुँच जाए। तो बाकी देखते हैं, वी कैन जस्ट ट्राई डू आवर बेस्ट। तो बाकी देखते हैं। और मैं भी सोच रही हूँ कि मैं सिर्फ मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करूँ, क्योंकि मैंने जनवरी अटेम्प्ट में केमिस्ट्री और फिजिक्स पे बहुत अच्छे से काम कर लिया है, सो आई डोंट नीड टू केयर अबाउट दैट। बट मुझे मैथ्स पे और ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और स्पेसिफिकली मुझे केमिस्ट्री में जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं या जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा करने हैं। और जो मैथ्स है, मैथ्स में मुझे फार्मूलाज थोड़े और अच्छे से याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जनवरी अटेम्प्ट में यही हुआ था कि मैं फार्मूला भूल रही थी। लाइक मुझे जो क्वेश्चन मेरे 2 मिनट में हो सकते उसे मुझे करने में 5 मिनट लग रहे थे।
जो 5 मिनट में हो सकते उसे 10 मिनट लग रहे थे, ऐसे डबल का टाइम लग रहा था करने में। और जो पैनिक हो रहा था फिर, क्योंकि टाइम कम बच रहा था, हर क्वेश्चन पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रही थी। और जैसे मैं अपने मॉक्स में जो स्ट्रैटेजीज यूज़ करती थी फॉर सॉल्विंग द पेपर, मैंने वो कुछ स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं की फॉर जनवरी, मतलब जो मेन पेपर था उसमें। तो मैंने सब इधर उधर कर दिया था। सो आई नो द मिस्टेक्स एंड आई एम ट्राइंग टू वर्क अपॉन इट। तो आपने भी, अगर आपका भी अटेम्प्ट हो चुका है जनवरी में, सो हैव दैट गट्स कि आप अप्रैल में कर लो फिर से अटेम्प्ट, क्योंकि इट विल जस्ट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड नथिंग मच। बट ये आपको करना पड़ेगा। और मॉक में भी जो आप स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर रहे हो वही स्ट्रैटेजी आप मेन पेपर में भी यूज़ करना, क्योंकि मैंने तो इधर उधर कर दिया पूरा। और मैंने अभी ठान लिया है कि लाइक मैं अप्रैल में अपनी मॉक के हिसाब से ही स्ट्रैटेजी यूज़ करूँगी, भले कितना ही डिफ़िकल्ट या कितना ही डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन या डिफरेंट पैटर्न का पेपर आ जाए फिर भी। ओके देन, सी यू लेटर। एंड अब जनवरी वाले मार्क्स को इग्नोर करो और अप्रैल अटेम्प्ट पे फोकस करो, क्योंकि अभी भी कंपटीशन सिर्फ कुछ ही बच्चों से है। और यू डोंट हैव टू गिव अप। ओके, डोंट गिव अप एंड बस पढ़ते रहो और इम्प्रूव करते रहो। ओके, बाय।